ही है। हेलो हंसा, क्या करते हो? मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्कर हूँ। मतलब मजदूर हो? अच्छा, मतलब तुम उन लोगों में से हो जो दूसरों के लिए घर तो बनाते हैं लेकिन खुद झोपड़ी में रहते हैं। Am I right? सॉरी, मुझे सीमेंट और पसीनों के स्मेल वाले लड़के पसंद नहीं है। हाय, आई एम परी। सीधा पॉइंट पे आते हैं। महीने में कितना कमा लेते हो? देखिए, जो मेरा काम है उससे मैं दिन के 500 रुपए कमाता हूँ, और अगर कभी लोग कम होते हैं तो डबल शिफ्ट करके 1000 रुपए। तुम्हें पता है इतना तो मैं गरीबों को रोज बांट देती हूँ। एक काम करो, यहाँ से तुम सीधा लेबर चौक पे जाओ, ठीक है? लगता है यहाँ कोई ऐसी लड़की नहीं है जो इंसान को उसकी औकात से नहीं, उसके दिल से पहचाने। सबको सिर्फ दौलत चाहिए। हेलो ब्यूटीफुल लेडी, तुमको देख के ऐसा लग रहा है कि तुम फैमिली प्लानिंग के लिए परफेक्ट हो। किसी कोई प्रेगनेंसी वाला इशू नहीं है? मैं कभी मान नहीं बन सकती। तो यहाँ स्पीड डेटिंग में क्या कर रही हो? वजन करने आई हो? अरे उठो दीदी। और किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाओ, क्योंकि यहाँ पे लोग जिंदगी बसाने आते हैं, तुम्हारी जैसी बेकार और अधूरी चीजों को ले रहे नहीं। हाय, एक कहावत सुनिए, एक सुंदर माँ ही सुंदर बच्चा पैदा करती है। तुम तो बहुत सुंदर हो, क्या अपने जैसे 3 बच्चे पैदा कर पाओगे मेरे लिए? मैंने कहा कि मैं मां नहीं बन सकती। तो फिर सुंदरता का क्या फायदा? इतनी खूबसूरत महल की तरह हो और अंदर से एक खंडर, जाके डूब मरो किसी नदी में। बात कीजिए आप, लड़कियों की वैल्यू बच्चे पैदा करने से नहीं होती है। अगर आपको इसी घटिया सोच के साथ जीना है ना तो यहाँ से दफा हो जाए। जाइए यहाँ से। आपके लिए एक चैलेंज है। हेलो, क्या हो गया? मिस्टर प्रेम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हारे भाई ने तो प्लान बनाया था, तुम्हें नहीं पता क्या? अच्छा, तो इसलिए रॉकी मुझे बाहर आने के लिए फोर्स कर रहा था। मैं ही बेवकूफ थी जो उसकी बातों में आ गई। देखिए मिस्टर प्रेम, मुझे आप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। लेकिन मुझे तो है, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मेरा हाथ छोड़िए वरना मैं शोर मचाऊंगी। डाउनलोड ट्रूकॉलर जो तुम्हें क्या लगा था इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? बहुत तड़पाया है तुमने मुझे। मैं कह रही हूँ छोड़िए मुझे। चिल्ला और चिल्ला, यहाँ पे तुझे बचाने आने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाई ने खुद मेरे हवाले किया है। बिना पास आए मेरा मिलन कैसे होगा? इसीलिए तो मेरा नाम प्रेम है। जो भी हर कोई हिलाता है, प्रेम से करता हूँ। हाथ लगा, और दोबारा उसे हाथ लगाना तो हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगा। तू है कौन बे? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, समझा? चुप बोलने के लिए जस्ट ले लो। अगर तुम दुबले बुढ़ा यहाँ से जाएगा। बांझ का भी कोई बॉयफ्रेंड होता है क्या? खोखली सुराही है ये। मौज करने के लिए तो ठीक है, घर बसाने के लिए ठीक नहीं। उम्र तो तेरी भी हो गई बुढ़े। बकवास कर रहा है तो? क्या हुआ? सच चुप गया क्या बुढ़े? तुझे क्या लगता है ऐसी घिनौनी हरकत करके तू किसी लड़की को पा सकता है? तो तुझे गलत लगता है। और सुन, जबरदस्ती औरत को पाने वाला मर्द नहीं होता है, नामर्द होता है। चुप, तूने आज प्रूफ कर दिया। यहाँ और रुकना ठीक नहीं है। ज्यादा हस्तमैथुन की चलो यहाँ से। आइसक्रीम, इंस्टेंट मूड थेरेपी। थैंक यू मिस्टर अर्जुन, पर मैं आपको एक बात बता दूं, आप ऐसा सोचोगे ना कि मैं बेचारी और लाचार लड़की हूँ, तो ऐसा नहीं है। मुझे अपनी सेफ्टी करना अच्छे से आता है। डिसअपॉइंटिंग है। पता है, मेरा बड़ा मन था किसी का बॉडीगार्ड बनने का। अच्छा, वैसे आपने इस आइसक्रीम में कुछ मिलाया तो नहीं? अगर मुझे कुछ मिलाना होता तो मैं इतनी महंगी आइसक्रीम में क्यों मिलाता? चाय में घोलकर पिला देता। वो हाइट बनाने वाली टैबलेट। बजट फ्रेंडली भी और असर भी जल्दी करता। कुछ नहीं मिला मैंने इसमें। प्रूफ के लिए पहले मैंने बाइक ले लिया। ओके। पर हाँ, एक और बात, आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि अपने हीरो की तरह एंट्री मार लिया है और मैं इजीली इंप्रेस हो जाऊंगी, तो आई एम सॉरी, मैं इतनी जल्दी इंप्रेस नहीं होती। ओह, तो आपको इंप्रेस करने के लिए मुझे कैसा स्टंट करना चाहिए था? मतलब मुझे उस प्रेम को मार के सब बैकफ्लिप करके गिराना चाहिए था क्या?
डाउनलोड ट्रू कॉलर। थैंक यू। वैसे मैं भी साफ कर सकती थी। हाँ, पर कुछ तो हीरो वाला काम मुझे भी करना होगा ना। एनीवेज, आज जो कुछ भी है उसके लिए थैंक यू सो मच मिस्टर अर्जुन। वरना वो बुढ़ा प्लेन पता नहीं क्या कर बैठा। वैसे वो था कौन? मतलब आप जानती हैं उसे? जी, वो मेरे भाई का बॉस है अगर तुम दुबले पतले हो तो वजन। और बहुत दिनों से मुझे फॉलो भी कर रहा था। तो आपने अपने भाई को बताया क्यों नहीं? उसी से तो मुझे इसका पता चला और उसने मुझे यहाँ एक अजनबी के सामने मैं ये क्या बोलने जा रही थी। नहीं नहीं, मुझे इसे अपनी पर्सनल बातें नहीं बतानी चाहिए। क्या वो आप बोलते बोलते रुक क्यों गई? शायद मेरे गले में कुछ कुछ तो है जो ये छुपा रही है। वैसे आपकी फैमिली में और कौन है? मेरी फैमिली में एक सौतेला भाई है और कोई नहीं, इसीलिए शायद मैं यहाँ पर एक पार्टनर की तलाश में आई थी। तो फिर मिला कोई? अभी तक तो नहीं, शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। आप बताइए, आप क्यों आए यहाँ? मैं भी अपनी बेटी के लिए मां ढूंढ रहा हूँ। यह बहुत प्यारी है और एक अच्छी माँ डिजर्व करती है। आपको प्रिया याद है? उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ? उसने तो मुझे माँ बनने का ऑफर दिया था उस दिन। सॉरी, वो बच्चे है ना, कुछ भी बोल देती है वो। और मिस्टर अर्जुन, बच्चे वही बोलते हैं जो वो महसूस करते हैं। पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे मेरी तलाश खत्म हो गई है। चलिए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं मिस्टर अर्जुन, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। अरे इसमें परेशानी कोई बात नहीं है। देखिए रात बहुत हो गई है और इस समय अकेले ऐसे जाना सेफ नहीं है। चलिए ना, मैं छोड़ दूंगा आपको आराम से। इतना क्या सोच रही हैं? अभी कोई ऑटो नहीं मिलने वाला है आपको। चलिए मेरे साथ प्लीज। आराम से चलाइए, चोट लग सकती है। ठीक है, वैसे मैकेनिक का खर्चा भी बच जाएगा। सीधी है पर कमजोर नहीं। अगर प्रिया के साथ रहे तो शायद उसे मां जैसा प्यार मिल सकेगा। कितना सिंपल और केयरिंग है ये। ऐसे ही किसी इंसान के साथ तो मैं चाहती थी कि मैं अपनी जिंदगी गुजारूं, पर शायद मेरी किस्मत में ये सब नहीं है, इसलिए मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। अफसोस तो इस बात का है कि तुम मुझे पहचान ही नहीं पाई। एक मामूली सा मजदूर समझती हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं एक बिलियनियर हूँ। कोई कुछ भी हो, पर औरत बच्चे पैदा करने वाली मशीन से ज्यादा और कुछ भी नहीं है इनके लिए, इसलिए मुझे नफरत है मर्दों से। हर कोई हिलाता यहाँ से कहाँ जाना? और यहाँ से राइट और फिर कॉर्नर वाली बिल्डिंग। मिस्टर अर्जुन, थैंक यू सो मच मुझे ड्रॉप करने के लिए। मिस काव्या, एक बात पूछ सकता हूँ? अगर आप बुरा ना माने तो। जी, आपने कहा था कि आपकी फैमिली में सिर्फ एक भाई ही है आपका, तो आपको अकेलापन फील नहीं होगा? तो आदत से हो गई है। स्ट्रॉन्ग है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। प्रिया को ऐसी ही किसी की जरूरत है, इसलिए मुझे बिना खुद गवाही से पूछ ही लेना चाहिए कि क्या ये प्रिया की मां बनेगी, इससे पहले कि देर हो जाए। और देखिए, मुझे घुमा फिरा कर बात नहीं करनी आती, इसलिए सीधे सीधे पूछूंगा, क्या आप मुझसे शादी करके मेरी बेटी प्रिया की मां बनना चाहेंगे? हाँ, तो ये असली बात। मतलब? अब मैं समझी कि आप सिर्फ अच्छे बनने का नाटक कर रहे थे, है ना? आइसक्रीम, केयर, ये घर पर ड्रॉप करना, सब कुछ एक नाटक है ना? नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। मैं सच कह रहा हूँ। सच? लगता है आपने उस बुढ़े प्रेम की बात नहीं सुनी थी अच्छे से। मैं एक बांझ हूँ, एक खोखली सुराही हूँ, किसी को कुछ दे नहीं सकती हूँ। हाँ, तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाह, नाखून सड़ गए हैं। डायलॉग मारे आप। हम ऐसे फर्क पड़ेगा भी क्यों? आपको भी बाकी मर्दों की तरह मेरे साथ सोना ही होगा ना? कैसी बात कर रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। आप ऐसी बात मत करिए मुझसे। सारे आदमी यही कहते हैं। आज तक जितने भी आदमियों से मिली हूं ना मैं, सबने सिर्फ मेरी मजबूरी का फायदा उठाया और कुछ नहीं। देखिए, मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ है, आप कैसे आदमियों से मिली हैं, पर सब आदमी एक जैसे नहीं होते हैं। सब आदमी एक जैसे ही होते हैं। औरत तो सिर्फ उनके लिए खिलौना है, खेलो और फेंको। अब मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? मैं आपको पूरे रस्म रिवाज के साथ अपनाना चाहता हूँ। और क्या होगा उसे? कौन सा मेडल जीत जाएंगे आप? अगर आप मुझे मिल गई ना, तो मेरे किसी मेडल से कम नहीं होगा। तो भूल जाओ मुझे। मुझे भगवान जी के अलावा और किसी पर भरोसा नहीं है। सबने आज तक सिर्फ ठगाई है मुझे, समझे? चले जाओ यहाँ से और दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, समझे? काव्या, काव्या मेरी बात तो सुनो। रुको। बस, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं। आज जो तुमने प्रेम सर के साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अच्छा, तो तुम तक खबर पहुंचाई दी उसने, पर ये बताना तो भूल गया होगा ना कि उसने वहां पर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। तो क्या हुआ? अगर वो तुम्हें करीब से देखना चाहता था तो कौन सी आफत आ गई? अगर आज तुम सपोर्ट कर नाखून सड़ गए हैं। देती तो हम सबके दिन बदल जाते। ये कैसी घटिया बातें कर रही हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम्हें पता है आज तुम्हारी वजह से हमारा कितना नुकसान हो गया? एक तो रॉकी की नौकरी चलेगी, ऊपर से कंपनी ने उस पर 30 लाख की पेनल्टी लगाई, तो अलग। क्या? हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। मेरा करियर, मेरे सपने, मेरी लाइफ, सब कुछ मिट्टी मिला दिया तुमने। नहीं, ऐसा मत कहो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। यकीन करो मेरा। बस बस बंद करो अपना ये ड्रामा। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही, भूलो मत। सिर्फ 30% लोगों में ये घर मेरा है। घर है नहीं, घर था। एक मिनट, ये देखो लीज के पेपर।
ये घर अब हमारे नाम पे है, तो अभी तुम्हारी नौटंकी नहीं चलेगी। निकलो यहाँ से। पर इतनी रात में मैं कहाँ जाऊंगी? रॉकी रॉकी प्लीज मेरी बात तो सुनो। रॉकी तुम तो ऐसा मत करो मेरे साथ। हमें तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। गेट आउट, गेट आउट। रॉकी 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 दरवाजा खोलो। रॉकी रॉकी दरवाजा खोलो। यस कागज, आपके कंप्लेंट पर हमने कहीं ब्लैक मार्केट क्लिनिक्स पर रेड करवाई, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची सब सबूत मिटा दिए गए। बट लकीली देखिए वहां हमें क्या मिला। ये आपकी बेटी है, आपके एक से पैदा हुई है। पता नहीं मेरी बच्ची अभी कहाँ होगी, कैसी होगी, कुछ नहीं पता। यहाँ रोज ही भाग दौड़। काव्या, काव्या क्या हुआ? क्योंकि मेरे भाई ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैंने उसके बॉस को खुश नहीं किया। क्या बस इसलिए तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर के बाहर निकाल दिया? क्योंकि वो चाहता था कि मैं उसके बॉस को खुश करूं, इसीलिए उसने जानबूझकर मुझे उस कैफे में भेजा था। जिस लड़की का सौतेला भाई उसे बेचना चाहता हो, जिस लड़की की सौतेली माँ ने उसे बड़ी जवानी में बांझ बना दिया हो, ऐसी लड़की को कोई क्यों अपनाएगा? ऐसे मत बोलो, मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ देने को तैयार हूँ। बस एक बार हाँ तो बोल के देखो। ये मुमकिन नहीं। क्यों? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? उस दिन जब तुम बोलते चुप हो गई थी ना, मुझे तभी पता चल गया था कि ये सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते क्योंकि जितना तुम टूटी हुई हो उतना ही मैं भी टूटा हूँ। मेरी बेटी प्रिया, उसे कभी माँ का प्यार नहीं मिला है, और पता है जब भी मैं उसे देखता हूँ ना, मुझे बहुत बेबसी सी महसूस होती है। उसके लिए बहुत बुरा लगता है मुझे। पर क्यों? वो तो आपकी और आपकी एक्स वाइफ की बेटी है ना। नहीं, सिर्फ मेरी बेटी है। शीना तो उसे कभी इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी। मेरी जिद की वजह से प्रिया इस दुनिया में आई है, IVF से। एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है? और तुम्हें पता है एक बार तो शीना प्रिया को कार में छोड़कर शॉपिंग करने चली गई। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मेरा पति तो प्लीज मेरी बात मान लो। हम दोनों मिलकर एक बहुत ही अच्छी फैमिली बनाएंगे। तुम्हें यकीन हो ना हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही हो मेरी जिंदगी का वो आखिरी मिसिंग। प्लीज 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 मान जाओ मेरी बात। सालों से लिवर किडनी सड़ा रहे। मम्मा आप प्रॉमिस करो आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। प्रॉमिस, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके पास रहूंगी। और जो भी मेरी बेटी को परेशान करेगा ना, उसे मैं अपनी बेटी से दूर लेकर चली जाऊंगी। सच्ची?